हेलो एवरीवन। सो आज करने वाले हैं हम सॉलिड स्टेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं। देखो, सॉलिड स्टेट से बच्चे जनरली बहुत डरते हैं कि सर मतलब इसके न्यूमेरिकल नहीं बनते, ये नहीं होता, मतलब कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि सोचते हैं बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन की ज़रूरत है। नहीं, इतना भी ज़्यादा इमेजिनेशन की ज़रूरत है नहीं, है ना। एट द एंड कुछ रिजल्ट्स अगर याद रख लो तो ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं, उतना ज़्यादा भी इमेजिनेशन पे क्वेश्चन नहीं देने वाला एग्जाम वाला, है ना। तो उसका लोड अपने को लेना नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिकली मैं इसमें जो न्यूमेरिकल्स या जो आपको जैसे मैं न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट पे ही फोकस कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो फिर आपको जैसे स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, इन पे इनकी सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। मतलब फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, डेंसिटी पे इफेक्ट करता है नहीं करता है, स्कॉटकी में डेंसिटी पे इफेक्ट होता है नहीं होता है, एफ सेंटर, तो ये सारी चीज़ें याद रख लोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन। बाकी न्यूमेरिकल और कुछ बेसिक थ्योरेटिकल जो बहुत बार रिपीट होते हैं उन चीज़ों पर बात करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल लैटिस हैज़ मिनिमम एम्प्टी स्पेस, यानी मिनिमम एम्प्टी स्पेस यानी एकदम एम्प्टी स्पेस है ही नहीं, यानी हम बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी की। तो अगर पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में सबसे ज़्यादा, देन बॉडी सेंटर सबसे कम इफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी सबसे कम सिंपल क्यूबिक की होती है, यानी इसमें वॉइड बहुत होता है। तो सबसे ज़्यादा इफिशिएंसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक की है, तो इसमें एम्प्टी स्पेस सबसे कम होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। ये हमारा पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोलिब्डेनम एटॉमिक वेट दिया हुआ, क्रिस्टलाइजेस एज बीसीसी क्रिस्टल, इफ डेंसिटी दी हुई है तो रेडियस बताना है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, सिंपल सा सवाल है, डी इक्वल्स टू जेड एम नॉट अपॉन एन ए क्यूब। ठीक है, डेंसिटी आपको दे दी गई है, ध्यान देंगे, डेंसिटी हमें दे दी गई। ठीक, हमें डेंसिटी की वैल्यू पता है 10.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी पता, मोलर मास पता 96 ग्राम, एक मोल का मास। मोलर मास पता, एन ए पता हमें, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ए क्यूब नहीं पता, ए नहीं पता, तो यहाँ से बाकी चीज़ें पता है तो हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक बार ए निकल गया, अच्छा जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है तो 2 होगी, 8 कॉर्नर पे रहता है, सबका कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 8 इंटू 1/1, और एक बॉडी सेंटर पे रहता है तो 1 + 1 2। अब अगर हम बात करें ए की, तो ए यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें रेडियस पूछा है, तो रेडियस पूछा है तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए क्या होता है, 4r = √3, ये रिलेशन होता है अलॉन्ग द बॉडी डायगोनल। तो यहाँ से अगर हमें ए पता चल गया ऊपर से, तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं √3a/4 करके, है ना। तो ये करके देखो, आंसर आएगा, कमेंट सेक्शन में बताना आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको क्या आया है ना। चलिए आगे बढ़ते, वैल्यू पुट करना है, बस सॉल्व करना है आपको। आप करो, मैं कुछ दिन में आंसर को पिन भी कर दूंगा कमेंट सेक्शन में कि करेक्ट आंसर क्या था, जो भी वीडियो करा रहा हूँ सब वीडियो के, है ना। जैसे आपको लास्ट में सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर में भी मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चंस बोले थे आंसर का कमेंट सेक्शन में बताने, तो उसके भी का आंसर मैं फाइनल आंसर की क्या है वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। अभी आप करो पहले खुद से। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ ए एंड बी एटम्स, तो ए है और बी है और फेस सेंटर्ड है, ठीक है। ए एटम्स आर एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल, तो ये कॉर्नर्स पे है, तो 8 कॉर्नर होते हैं, 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन, तो 1 हो गया। बी एटम्स एट द फेस सेंटर, बी है फेस सेंटर पे, तो कितने फेस सेंटर होते हैं आपको, देर आर टोटल 1 2 3 4 5 6, देखो दीवार सोच लो, आगे पीछे इधर उधर ऊपर नीचे, बस आगे पीछे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, बस 6 फेस सेंटर होते हैं, तो 6 और हर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 तो 3, ठीक है। अब वन ऑफ द बी एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द फेस इन द यूनिट सेल, अब इसमें से 3 में क्या हुआ, एक फेस सेंटर गायब हो गया, ए का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, एक है, हर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, तो उसमें से 3 में से 1/2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। तो अब हमारा नेट फॉर्मूला बन गया A1 B 5/2, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A2 B5 हो जाएगा, तो थर्ड का आंसर हमारा आंसर आ गया, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया C। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ, इन अ सॉलिड ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन CCP, ठीक है। ऑक्साइड आयन कहाँ गया हुआ है, बताओ, ऑक्सीजन जो है वो कहाँ गया हुआ है, CCP यानी 4, CCP का जो आपको रैंक होता है 4 होता है, 6 फेस सेंटर और 8 कॉर्नर्स, 6 फेस सेंटर, हर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, 8 कॉर्नर्स, हर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4। ए ऑक्यूपाई 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स,
अब ये 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होगा 8, और उसका 1/8 ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 1। बी की अगर बात करें तो ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल, जितना रैंक होता है उतना ही ऑक्टाहेड्रल होता है, 4, उसका 1/4 ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये हो गया आपको, ये भी 1, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा A1 B1, 1 को लिखना ज़रूरी होता नहीं है, O4। तो हमारा आंसर आ जा रहा है कितना, AbO4। इतने ऐसे ही सिंपल सिंपल सवाल आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 5th। इसकी बात करें तो एन एलिमेंट हैज़ अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC स्ट्रक्चर विद एज लेंथ ऑफ 288 pm। एज लेंथ यानी ए दिया हुआ है 288 पिकोमीटर। द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मेनी एटम्स आर देयर प्रेजेंट इन 208 ग्राम। देखो सबसे पहले डेंसिटी दिया, तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगेगा, डेंसिटी इक्वल्स टू Zm0/Ne³। अब यहाँ से क्या करते हैं बच्चे, मैं बताता आपको, ठीक है। यहाँ पे बच्चे करते क्या है, देखते हैं। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, आपको डेंसिटी इक्वल्स टू Zm0/Na³ में ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। ये तो आपको दिया हुआ ना, एचएलएन दिया हुआ, ठीक है। Na आपको पता है, Z आपको पता है बॉडी सेंटर के लिए, D आपको पता है ना, तो आपको m0 आ जाता है, ठीक है। लेकिन मोलर मास आया, अब मोलर मास आया, फिर गिवन मास अपॉन मोलर मास करके मोल निकालते हैं, फिर उसको एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करके आपको एटम्स निकालते हैं, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है थोड़ा सा। उससे बचने के लिए क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखो ये जो मास है किसके करस्पॉन्डिंग है, मोलर मास लिख रहे हैं तो एक मोल में जितना एटम्स होता है वो यहाँ पे आया Na। तो अगर मैं क्या करूँ, डेंसिटी की वैल्यू लिखूँ, Z की वैल्यू बॉडी सेंटर के लिए 2, और m0 की जगह 208 ही ग्राम लिख दूँ, तो मेरे को जो यहाँ पे n आएगा वो उसके करस्पॉन्डिंग ही आ जाएगा, समझ रहे हो। मैं डायरेक्टली यहाँ 208 पुट कर दूँ, जो गिवन मास है वही पुट कर दूँ, तो उसके करस्पॉन्डिंग ही मेरे को एटम्स आएंगे, है ना। तो आप बस ये ही कर दोगे, आपको आंसर आ जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है, जो ए की वैल्यू पुट करनी है, ये डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना नहीं भूलना। ये सॉल्व करो, फिर बताओ मेरे को आंसर कितना आ रहा है कमेंट सेक्शन में। बस मैंने किया क्या, ये एक मोल के करस्पॉन्डिंग मास तो एक मोल के करस्पॉन्डिंग एटम, यहाँ जितने के करस्पॉन्डिंग मास लिखेंगे उतने के करस्पॉन्डिंग एटम आ जाएगा, खत्म। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। द एटॉमिक रेडियस ऑफ स्ट्रोंटियम इज 215 पिकोमीटर एंड क्रिस्टलाइज इन अ क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। द एज लेंथ ऑफ द क्यूब इज, देखो आर दे दिया गया 215 pm, क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड है यानी FCC है, तो एज लेंथ पूछा गया। बोला आपको ये क्वेश्चन बहुत आता है। 4r इक्वल्स टू √2a, फेस डायगोनल के अलॉन्ग FCC में रिलेशन होता है, तो आपको r पता तो a आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या आंसर आया। ये क्वेश्चन देखो, एक न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल होता है, लेकिन आने के चांसेस हैं बोर्ड्स में भी, स्कूल में एक एग्जाम में भी ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ना। एनालिसिस शो दैट निकल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला दिस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट एज निकल +2। तो निकल +2 और +3 दोनों है, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं, ये x मान ली, तो +3 कितना हो जाएगा, टोटल 0.98 है। देखो निकल कितना है, टोटल 0.98 है, ऑक्सीजन 1 अब लिखते नहीं है यहाँ पे, मतलब ज़रूरी नहीं लिखना, है ना। तो निकल 0.98 है। अब ये +2 भी है, +3 भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मान लेते हैं निकल +2 x है, तो +3 कितना हो जाएगा, 0.98 - x। समझ में आई बात। निकल +2 को माना मैंने x, तो निकल +3 हो जाएगा आपको 0.98 - x, डन। तो अब देखिए, अब नेट तो ये पूरा न्यूट्रल होगा, तो इसका चार्ज बैलेंस करते हैं। x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू चाहिए, तो देखो निकल +2 x है, x × +2, निकल +3 पे कितना चार्ज होगा, 0.98 - x × +3, ये निकल पे पूरा चार्ज आ गया। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, एक ऑक्सीजन है, उस पर चार्ज -2 होता है, दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप x सॉल्व करोगे तो आपको निकल +2 कितना है वो आ जाएगा, ठीक है। निकल +2 का अमाउंट आ जाएगा। अब ध्यान दो, अब यहीं पे आंसर टिक नहीं कर देना है, आपको 0.98 में कितना निकल है ये आया,
ठीक। तो निकल 2+ कितना है, x है, ये आ गया। ठीक। लेकिन अभी आपको फ्रैक्शन पूछा है, तो आप क्या करोगे, जितना निकल 2+ है, जितना एटम्स उसका, जितना भी इसमें कंट्रीब्यूशन है, दैट इज x डिवाइडेड बाय टोटल 0.98। ये फ्रैक्शन आपको पूछा कितना फ्रैक्शन अवेलेबल है, समझ रहे हो बात को। तो x डिवाइडेड बाय 0.98। जैसे मान लो 50 की कोई 50 है कोई क्वांटिटी, मेरे पास 25 है, तो मेरे पास कितना फ्रैक्शन है, 25 नहीं, मेरे पास कितना फ्रैक्शन है, 25/50, हाफ फ्रैक्शन है मेरे पास, है ना, हाफ है। तो आपको यहाँ से निकल 2+ का आएगा। अब आपको पूछा कि कितना फ्रैक्शन निकल एग्जिस्ट कर रहा है, तो x अपॉन टोटल 0.98। तो आंसर आएगा, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में आपका आंसर क्या आता है। आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हेन AgCl इज डोप्ड विथ 0.01 मोल ऑफ CdCl2 व्हाट इज द नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी। सबसे पहले समझेंगे, जब CdCl2 से डोप करते हैं तो Cd+2 आता है और Ag+ जाता है। मान लो यहाँ पे Ag+ प्रेजेंट है, उसको मैंने हटा दिया, उसके जगह Cd2+ को डाल दिया, डन। अब एक बात समझो कि अगर Cd+2 आ रहा है और Ag+ जा रहा है, तो चार्ज तो नेट बैलेंस रखना है अपने को। तो इसका +2 है, इसका +1 है, तो एक Cd2+ आएगा तो 2, ये एक आएगा तो 2 Ag+ जाएगा। ठीक। तो बच्चों सोचते हैं 2 वैकेंसी क्रिएट हो गई, लेकिन नहीं, एक की जगह तो ये खुद भी आ गया ना। Cd2+ करंट 2 Ag+ गया, 2 वैकेंसी क्रिएट हुई, लेकिन एक की जगह तो ये खुद भी आके ले लिया। तो अब नेट तो एक ही वैकेंसी बची ना, 2 Ag+ निकला, क्योंकि Ag पे +1 है, Cd पे +2 है, तो उसके +2 के लिए इधर से +2 निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए 2 Ag+ हटाएंगे, तो एक Cd+2 के लिए 2 Ag+ निकला, 2 वैकेंसी, लेकिन एक पे जाके Cd+ खुद चला गया, तो एक ही वैकेंसी बची। तो एक CdCl2 के लिए, 1 मोल के लिए इसकी 1 मोल वैकेंसी, एक के लिए एक, बस सिंपल, एक Cd2+ के आने पे एक ही वैकेंसी क्रिएट हो रही है। मान लो Al+3 आता तो 3 वैकेंसी क्रिएट होती, लेकिन 3 Ag+ के जाने से, लेकिन एक की जगह खुद Al+3 आता तो 2 बचती। तो वैसे यहाँ पे 2 जा रहे हैं, लेकिन एक की जगह वो खुद आ जा रहा। तो 0.01 मोल में के लिए कितना होगा, इसमें आपको एटम होंगे, आपको कितने, मतलब इसके कितने Cd+2 होंगे इंटू एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 0.01। अच्छा, Na के टर्म में है तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक के लिए एक हो रहा है, तो इतने के लिए कितना होगा, सेम उतना ही होगा, 0.01 इंटू Na। तुम्हारा 8वां का आंसर आ जाएगा 2। समझ में आए, ध्यान रखना 2 से मत, ये 1 मत मार देना सोच के कि ये Cd2+ के लिए 2 Ag+ जा रहा है, एक की जगह वो खुद आ रहा, तो एक ही वैकेंसी बच रही। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बोथ-स्कॉटकी एंड फ्रैक्शनल डिफेक्ट, AGBR, बहुत ही फेमस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन सोडियम प्लस एंड Cl- आयन इन NaCl इज 281, व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखो NaCl बनाता तो FCC है, लेकिन देखो अब इन लैटिस का आपको याद होना चाहिए, कटायन कहाँ जाता है, आयन कहाँ जाता है, जैसे NaCl, ZnS, फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड, इनका पता होना चाहिए आपको। होता क्या है इसमें, जिसमें एक एच बनाऊँ, जो Cl- होता है वो जाता है लैटिस पॉइंट पे, जैसे कि कॉर्नर पे जाएगा Cl-, ठीक। वहीं आपको जो सोडियम प्लस होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जाता है, कहाँ जाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एच सेंटर पे पाए जाते हैं, तो एच के सेंटर पे पाया गया। तो ये डिस्टेंस जो है, ये हो गया सोडियम प्लस और ये हो गया Cl-। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, R+ + R-, है ना, ठीक है, सोडियम का रेडियस और क्लोरीन का रेडियस, डन। इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है ये। तो R+ + R-, दिस इज इक्वल्स टू नथिंग बट, ये पूरा जो है आपका एज लेंथ है उसका हाफ। तो आपको पूछा गया एज लेंथ, तो एज लेंथ विल बी 2 इंटू R+ + R-, तो दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय, आपको वैल्यू दी हुई है 281, तो ये हो जाएगा आपको 562 PM। चलो डन। तो इतने क्वेश्चन हमने कर लिए, मोस्ट प्रोबेबली इससे ही जो न्यूमेरिकल होने वाले होंगे जो आप एग्जाम में आएंगे, वो इसी से रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही फिर और वीडियोज़ आएंगे, है ना। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, फायदेमंद लगी हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। सब्सक्राइब तो तुरंत कर लो यार, बेल आइकन दबा दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों। तो चलो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, जय हिंद।